दक्षिण कोरिया में स्थित इस स्कूल की स्थापना एक शक्तिशाली निगम द्वारा की गई थी ताकि केवल उच्च वर्ग के बच्चे ही यहाँ पढ़ सकें। स्कूल में प्रवेश जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बीच भी एक विशेष आंतरिक पदानुक्रम है। इसका उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। ऐसा ही एक छात्र के साथ हुआ जिसने व्यवस्था के खिलाफ जाने का फैसला किया। पहले तो उसे पीटा गया और डराया धमकाया गया, जिसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ बताने की धमकी दी, लेकिन वह कार दुर्घटना का शिकार होने से बच नहीं सका। कुछ महीने बाद एक नया स्कूल सेमेस्टर शुरू होता है और प्रिंसिपल एक नए छात्र का स्वागत करने के लिए कहता है। कान्हा एक साधारण और गरीब लड़का है जिसने छात्रवृत्ति और उत्कृष्ट ग्रेड की बदौलत एक कुलीन स्कूल में जाने का अधिकार अर्जित किया है। अपने सहपाठियों को जानने की कोशिश करते समय लड़का नोटिस करता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल में मुख्य व्यक्ति शैक्षणिक संस्थान के संस्थापक रेयान का पोता है। वह है जो छात्रों को चुप कराता है, बोलता है या तालियां बजाता है, और उनमें से कोई भी तब तक अपनी सीट से नहीं उठता जब तक कि वह पहले ऐसा न कर ले। हीरा मजाकिया और प्यारा नवागंतुक उसके साथ फ़ोन नंबर का आदान प्रदान करने की पेशकश करता है। अपने नए स्कूल में बसने की कोशिश करते हुए कन्ना अपनी कक्षा और डेस्क पर एक जगह की तलाश करता है, लेकिन उसे एक निर्वासित की तरह भगा दिया जाता है। वह गरीब है और दूसरे उसे देखना या सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे उस लड़के को अनदेखा करते हैं। उसी समय कुलीन हाई स्कूल के छात्र एक अलग कमरे में आराम कर रहे हैं और एक प्रेमिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो 3 महीने पहले अमेरिका चली गई थी। जे रिहाना की प्रेमिका है जो बिना किसी चेतावनी के देश छोड़कर चली गई। ए राव और वू जिन उनके दोस्त हैं जो जोड़े के रिश्ते को लेकर चिंतित हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि लड़की उन्हें क्यों अनदेखा कर रही है। उनकी दोस्ती के बावजूद एरा रेयोन के साथ रात बिताने को तैयार है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता है। शाम को जे संपर्क करता है और कोरिया में अपने आगमन के बारे में सूचित करता है। आरा हवाई अड्डे पर अपने दोस्त से मिलती है और एक संयुक्त बैठक का सुझाव देती है, लेकिन लड़की कल रेसट्रैक पर ऐसा करने का सुझाव देती है। वह अगली सुबह अपने परिवार के साथ, अपने करीबी दोस्तों और व्यापारिक सहयोगियों के साथ बिताती है। पिता को उपस्थिति और पोशाक पसंद नहीं है अपनी बेटी की, इसलिए वे बहुत लड़ते हैं। अपनी पोशाक के ऊपरी हिस्से को फाड़कर लड़की बगीचे में छिप जाती है, जहां वह गलती से एक पियानो वादक से मिलती है जो जीविकोपार्जन की कोशिश कर रहा है। ये लड़का कांता निकलता है, जो न केवल शब्दों में लड़की का समर्थन करता है बल्कि वास्तव में उसे अपनी शर्ट भी देता है। थोड़ी देर बाद जे रयान और दोस्तों से मिलता है। लड़की लड़के को एक दौड़ की व्यवस्था करने की पेशकश करती है, जिसमें से जीतने वाला हारने वाले के लिए एक इच्छा करेगा। रयान उसकी शर्तों को स्वीकार करता है और युगल दौड़ शुरू करता है। लड़की आक्रामक रूप से कार्य करती है और शीर्ष गति से गाड़ी चलाती है। किसी बिंदु पर हारने पर वह लगभग एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिसके कारण रयान ट्रैक से उड़ जाता है और जे पहले स्थान पर रहता है। जीतने के बाद वह घोषणा करती है कि वह संबंध तोड़ना चाहती है क्योंकि वह उस लड़के से प्यार नहीं करती है और उसके साथ नहीं रहना चाहती है। अगली सुबह कन्ना को पता चलता है कि वह और जे सहपाठी हैं। लड़का अतिरिक्त कक्षाओं में जाना चाहता है, लेकिन उसे सभी द्वारा अनदेखा किया जाता है, जिसके बाद अभिजात वर्ग के लोग हेडमैन से नए आने वाले को ये समझाने के लिए कहते हैं कि वह कहाँ से है। भिखारी जिन्हें अपने ज्ञान के कारण यहाँ अध्ययन करने का अवसर मिला बता दें कि स्कूल में एक विशेष पदानुक्रम है और जो इसका पालन नहीं करते हैं उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। यही वह स्कूली छात्र था जिसकी जगह कन्ना ने ले ली थी। भयानक सच्चाई के बावजूद वह छात्र मुस्कुराता है और कुलीन छात्रों के साथ मंच पर लौटता है और उनका अभिवादन करता है। उस छात्र की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए हीरा उसे अपने देश के घर पर एक पार्टी में आमंत्रित करती है। अगली शाम एक कार कान्हा को लेने और उसे पार्टी में लाने के लिए आती है। स्कूल के बच्चे स्पष्ट रूप से नवागंतुक पर उपहास के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यह मानते हुए कि वह यहाँ का नहीं है। उस छात्र को देखकर
हीरा शराब के कुछ शॉट्स के साथ रूसी रूले खेलने का सुझाव देती है, क्योंकि उनमें से एक में एक आश्चर्य है। जैसे ही वह छात्र शराब पीता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि एरा द्वारा पी गई पहली वाली को छोड़कर सभी शॉट्स में कुछ मिलाया गया है। कन्ना बीमार हो जाता है और उसे चक्कर आता है, इसलिए वह छात्र अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है और बाथरूम में होश में आने के लिए संघर्ष करता है। ये देखते हुए कि जय भी पार्टी में मौजूद है, वह छात्र घर जाने की जल्दी में नहीं है। इस सुंदरता में स्पष्ट रूप से रुचि है। संदेश प्राप्त करने के बाद जय उस घर में जाती है जहां रयान उसका इंतजार कर रहा था, एक बार और बात करने और रिश्ते को वापस पटरी पर लाने की उम्मीद कर रहा था। इस बीच कान्हा, हीरा और अन्य लोग सच या कार्रवाई का खेल खेलते हैं। जब कन्ना की बारी आती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या कोई लड़की है जिसके साथ वह रात बिताना चाहता है। लड़का कार्रवाई पसंद करता है, लेकिन उसे पार्टी में मौजूद लड़कियों में से एक को पूरी भावना के साथ चूमने की पेशकश की जाती है। हर कोई खुले तौर पर संकेत देता है कि यह व्यक्ति हीरा होना चाहिए, लेकिन कन्ना एक अज्ञात दिशा में चला जाता है और कुछ बिंदु पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत स्कूली लड़का उसका अपना भाई है, जिसका अंतिम संस्कार उसने कठिनाई से सहन किया। कान्हा अपने भाई का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और सभी जिम्मेदार लोगों को दंडित करता है।